सोचिए, क्या ग्लैमर की इस चमचमाती दुनिया के पीछे कोई खौफनाक राज छिपा था? आखिर क्यों एक हंसती खेलती, बेहद कामयाब मॉडल ट्विशा शर्मा की जिंदगी का अंत इतनी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुआ? आपको क्या लगता है? आज हम इसी डार्क मिस्ट्री के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। अब देखिए, ट्विशा की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। वो कोई आम लड़की नहीं थी। 33 साल की उम्र में पूर्व मिस पुणे रह चुकी थीं, एमबीए किया था, दिल्ली की एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थीं और तो और तेलुगु फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी थीं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। 2025 में एक डेटिंग ऐप के जरिए समर्थ सिंह से मिलती हैं, भोपाल शिफ्ट हो जाती हैं और शादी कर लेती हैं। लेकिन शादी के महज 5 महीने बाद ही सब कुछ खत्म। 12 मई 2026 की रात अपने ही ससुराल के कमरे में उसकी लाश एक फंदे से लटकती हुई मिलती है। आखिर इतनी सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट लड़की अचानक अपनी जान क्यों दे देगी? कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है उस आखिरी रात की हकीकत से। मौत से बस कुछ घंटे पहले के उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स देखिए। ट्विशा ने अपनी बहन मीनाक्षी को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस भेजें, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उसने साफ लिखा था, मैं फंस गई हूं, लेकिन तू मत फंसना। मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही वक्त आने पर कॉल करूंगी। क्या ये किसी आम बातचीत का हिस्सा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। और सुनिए, मौत से ठीक पहले वो अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी। परिवार का कहना है कि जैसे ही उसका पति कमरे में आया, कॉल अचानक कट गई और कुछ ही देर बाद उसकी मौत की मनहूस खबर आ गई। अब शक की सुई सीधे तौर पर उन करीबी लोगों पर घूमती है जो उस रात वहां मौजूद थे। और ये कोई मामूली परिवार नहीं है। ट्विशा के पति समर्थ सिंह खुद पेशे से एक वकील हैं और उनकी मां यानी ट्विशा की सास उपभोक्ता न्यायालय के एक रिटायर्ड जज हैं। जब संदिग्ध खुद कानून के इतने बड़े जानकार हों तो आप समझ सकते हैं कि केस कितना उलझ जाता है। घटना के तुरंत बाद ही पति की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल हो गई। परिवार का सीधा आरोप है कि ये लोग अपने रसूख और लीगल नॉलेज का फायदा उठाकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में दो बिल्कुल विपरीत थ्योरीज चल रही हैं। एक तरफ ट्विशा के परिवार का मजबूती से कहना है कि ये सुसाइड है ही नहीं, बल्कि दहेज के लिए की गई एक सोची समझी हत्या है। उनका दावा है कि ट्विशा को टॉर्चर किया गया और उसका जबरदस्त एबॉर्शन कराया गया। लेकिन दूसरी तरफ ससुराल वालों का डिफेंस एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। सास ने कोर्ट में दावा किया है कि ट्विशा भारी डिप्रेशन में थी, उसे मारिजुआना यानी गांजे की लत थी, भयंकर मूड स्विंग्स होते थे और इसी ड्रग ओवरडोज की वजह से उसे अपना एबॉर्शन कराना पड़ा। ये दोनों दावे केस को दो बिल्कुल अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। डिप्रेशन की इन थ्योरीज और पुलिस जांच के बीच एक ऐसा फासला है जिसने आज भी कई सवाल अधूरे छोड़ दिए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस नायलॉन की बेल्ट से लटक कर ट्विशा की मौत होने का दावा किया गया, लोकल पुलिस ने शुरुआती पोस्टमार्टम के दौरान वो अहम सबूत डॉक्टर्स को दिया ही नहीं। मतलब हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? जब फंदा ही नहीं है तो डॉक्टर गर्दन के निशानों का साइंटिफिक मिलान कैसे करेंगे? ये एक इतनी बड़ी लापरवाही थी कि परिवार ने 6 दिन तक शव लेने से ही इनकार कर दिया। बाद में भारी दबाव के बीच वो बेल्ट एम्स भेजी गई और अब एक एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जब सिस्टम में इतनी बड़ी खामियां हो तो सच्चाई को बाहर लाना और भी जरूरी हो जाता है। ग्लैमर और क्राइम के ऐसे ही अनकहे सच और इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो सारे सबूतों और दावों को एक साथ रखकर देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर किसी ने बड़ी ही चालाकी से इसे सुसाइड का रूप दे दिया? एक तरफ गायब होते सबूत हैं, दूसरी तरफ दहेज के इल्जाम और तीसरी तरफ ड्रग्स की थ्योरी। जंतर मंतर पर परिवार का लगातार प्रोटेस्ट और कोर्ट में चल रही लीगल फाइट ये साफ बता रही है कि न्याय की ये लड़ाई इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली। सबूतों के इस धुंध के बीच क्या ट्विशा को कभी इंसाफ मिल पाएगा या फिर ये केस भी फाइलों के अंबार में कहीं दबकर रह जाएगा? हम ऐसी ही बड़ी घटनाओं की पूरी सच्चाई आसान भाषा में बताते हैं। आगे और ऐसे मिस्टीरियस केस को देखने के लिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें।